सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है ताकि हर चीज़ यकजान हो जाए। उसके बाद हमने लेनी है खूबसूरत सी कटोरी और इससे हमने वो काम लेना है जो आज तक आपने कभी नहीं लिया। इसके बाद हमने पकाना है इसको थोड़ी देर तवे पर। ये देखिए जी हमारा मज़ेदार सा पराठा तैयार हो चुका है। इतना मज़ेदार है कि जब आप इसे पकाएंगे, बच्चों को या बड़ों को खिलाएंगे तो इंशाल्लाह ये लोग आपसे दोबारा ज़रूर फरमाइश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज एतवार का दिन है, बच्चों की और बड़ों की छुट्टी होती है, सब घर पे मौजूद होते हैं। वीकली हम सब अपना अपना कामों में लगे रहते हैं। मैं कुकिंग के कामों में लगी रहती हूँ, मर्द हजरात अपने कामों में लगे रहते हैं और बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं। तो एतवार का दिन हम एक साथ ही गुजारते, आप लोग भी एक साथ गुजारते होंगे। तो सोचा मैंने कि एतवार को स्पेशल किया जाए। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है, इसमें मैंने मैदा ले लिया है, तकरीबन 5 से 6 कप मैंने मैदा लिया है। आप अपने हिसाब से मैदा ले सकते हैं क्योंकि माशाल्लाह हमारी फैमिली बड़ी है, तो मैंने अपनी फैमिली के हिसाब से यहाँ पर मैदा लिया है। और इसको हम क्या करेंगे, हाथ से यूँ गुलाई कर लेंगे। सबसे पहले इस तरीके से फैला लेंगे। इसके बाद हम कुछ चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। जो चीज़ें हमने इसमें शामिल करनी है आपने उनको गौर से देखना है। आधा चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है, 1 चम्मच भर के मैं डाल रही हूँ इसमें चीनी का पाउडर। अगर आपके पास चीनी का पाउडर नहीं है तो आप चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने 2 बड़े चम्मच भर के मैंने यहाँ पर डाला है कुकिंग ऑयल। आपके पास अगर कुकिंग ऑयल नहीं है तो आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बटर भी डाल सकते हैं। अच्छे से हमने इसे मिक्स करना है हाथों से अच्छे तरीके से, ताकि सारी चीज़ें जो है वो आटे में मिक्स हो जाए। अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है, जैसे जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। वीडियो को स्किप नहीं करना है, गौर से देखना है और अपने इतवार के दिन को आपने खूबसूरत बनाना है। सुबह मॉर्निंग में जब सब उठेंगे उनसे पहले ही आपने मज़े मज़े के पराठे बना के रख देने हैं। जब वो लोग आएँ और आप उन्हें खिलाएं, बच्चे भी खुश हो जाएं और बड़े भी खुश हो जाएं। ठीक हो गया, अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें पानी डालेंगे। अब जैसे कि मौसम है ठंड का, तो आप इस हिसाब में क्या करें कि नीम गर्म पानी ले, नीम गर्म पानी ले और उससे आटा गूंदे। इससे आटा बहुत अच्छे से गूंदता है। जैसे कि अब सर्दियों का मौसम है तो नीम गर्म पानी ही ज़्यादा बेस्ट होता है आटे के लिए। अच्छे तरीके से आपने गूंदना है और थोड़ा थोड़ा पानी करके डालना है। आपने एक साथ पानी नहीं डालना, ये ना हो कि आप एक गिलास भर के एक साथ ही डाल दें तो सारा आटा जो है वो आपका पतला हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके डालें ताकि आपको जितना आटे के नरम चाहिए आप उतना रखें और जितना सख्त चाहिए आप उतना रख सकें। ठीक हो गया, यहाँ देखें मैंने आटा माशाल्लाह गूंद लिया है। इसके बाद मैंने इसके ऊपर ऑयल लगा दिया है अच्छे तरीके से। और अब हम क्या करेंगे, इसका ढक्कन बंद करके तकरीबन इसको रख देंगे आधे घंटे के लिए, ताकि ये आराम से जो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, इसके बल वगैरह जो है वो खुल जाए। तो इसलिए आपने इसको आधे घंटे के लिए रख देना है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी सब्जी ली है, हम वो काट लेंगे। मैंने यहाँ पर हरा धनिया लिया है, हरी मिर्चें ली है और प्याज लिए हैं और चीज़ ली है। अब जो हरी मिर्चें हैं वो आपने बिल्कुल बारीक, जो छोटी वाली होती हैं जो नरम होती हैं, आपने वो लेनी है। ज़्यादा मोटी नहीं लेनी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कड़वी होती है, इनमें इतनी कड़वाहट नहीं होती। उसके बाद मैंने चीज़ लिया, इसके स्लाइसेस काट लिए हैं। चीज़ जो है वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसमें टमाटर भी शामिल कर सकते हैं, शिमला मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। गाजर आपने नहीं डालनी क्योंकि वो सख्त होती है, वो हार्ड होती है, वो पकने में बहुत टाइम लगाती है। तो इसके अलावा आप प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें, शिमला मिर्च, टमाटर, ये चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। जैसे कि आपको पसंद हो आप उस हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। ठीक हो गया, अब हम क्या करेंगे, हम आटा का थोड़ा सा लेंगे और सबसे पहले ऑयल लगाएंगे हाथ पर और छोटे छोटे आपने पेड़े बनाने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, स्मॉल स्मॉल, जिस छोटी बाउल्स होती है ना, बाउल होती है, आपने बिल्कुल वैसे ही बनाना है। इस तरीके से आपने छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं और उनको पेड़ों को हम तकरीबन 1 रोटी के लिए 2 पेड़े तैयार करेंगे। और जैसे 2 रोटियां बनाएंगे तो हम 4 पेड़े तैयार करेंगे, क्योंकि हमें 2 जो है ना उसके कवर बनाने हैं, 2 लेयर बनाने हैं। तो हमें 2 पेड़े इस तरीके से, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, छोटे से इस तरीके से आपने 2 पेड़े तैयार करने हैं। ये देखिए पहले मैंने तैयार किया, अब ये मैंने दूसरा तैयार कर लिया है। अब हम इसको साइड पे करते हैं और रोटी को बेल लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपने रोटी को बेल लेना है, इस तरीके से जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक खूबसूरत सी कटोरी ली है, आप कोई भी सिल्वर की, स्टील की, कांच की कोई भी कटोरी ले सकते हैं, लेकिन ये ख्याल करें कि ये थोड़ी सी गहरी होनी चाहिए। ठीक हो गया, जो हमने रोटी बेली थी उसको इसके ऊपर फैला लेंगे इस तरीके से, जैसे मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल ऐसे ही इसके कॉर्नर जो है वो साइड पे लटकने चाहिए।
ये नहीं हो कि आपका जो पेड़ा रोटी है वो अंदर चली जाए पूरी की पूरी, नहीं, बल्कि इसके कॉर्नर ये देखिए इस तरीके से साइड से लटकने चाहिए और ये थोड़ी गहरी होनी चाहिए। हाथ की मदद से इसको थोड़ा सा नीचे करें क्योंकि जो हम मिक्सचर इसमें डालेंगे वो इसके नीचे तक चला जाए। ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने लिया है एक अंडा इस तरीके से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अंडा तोड़ लेंगे। पिछली वीडियो में मैंने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा था, मेरा अंडा बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से टूटा था। देखिए इस दफ़ा मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ा तो अंडा अच्छे से टूट गया। देखिए ये बिस्मिल्लाह का कमाल। ठीक हो गया। यहाँ मैंने 2 कटोरियाँ तैयार कर ली हैं और एक कटोरी में मैंने एक पूरा अंडा डाला है। आपने पूरा अंडा ही इसमें डालना है। ठीक हो गया। इसके बाद हमने कुछ जो मसाले तैयार किए हैं, हरे मसाले, वो डालेंगे। यहाँ पर मैंने सबसे पहले प्याज डाल दिए हैं, इसमें एक कटोरी में डाला है। उसके बाद मैंने दूसरी कटोरी में प्याज डाला है। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अगर आपको और वेजिटेबल्स पसंद है तो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर हरा धनिया डाल रही हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज़ प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए और साथ में बेल आइकन भी है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। ठीक हो गया। पहले मैंने इसमें प्याज डाल दिए, पहले मैंने अंडा डाल दिया, फिर प्याज डाल दिए, फिर हरा धनिया, फिर हरी मिर्ची और अब ये एक स्लाइस मैंने चीज़ का। इसके बाद मैंने एक चुटकी भर के यहाँ पर चाट मसाला डाला है। आप चाहें तो ब्लैक पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं या काली मिर्ची भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने हल्का सा दोनों पर नमक डाल दिया है, जैसे कि आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं नमक मिर्ची वगैरह, ये आपकी अपनी टेस्ट के मतलब अकॉर्डिंग या आप अपनी टेस्ट के मुताबिक जो है वो डाल सकते हैं। ठीक हो गया। ये कटोरियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब आ गया दूसरा स्टेप। यहाँ पर आपने एक और पेड़ा तैयार करना है और इसके ऊपर रख देना है। जैसे ये कटोरी तैयार है, इसके ऊपर हमने एक और पेड़ा तैयार किया, उसकी रोटी बना दी और इस तरीके से हम इसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रख देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको रख देना है। अब हमने क्या करना है, एक छुरी लेनी है और सबसे पहले हमने इसके कॉर्नर दबाने हैं ताकि ये दोनों रोटियां आपस में चिपक जाएं, ताकि जो हमने बैटर डाला है वो बाहर ना निकले, अंडे ना निकले बाहर। तो इस तरीके से आपने एहतियात से इसको चिपका देना है। फिर उसके बाद छुरी लेनी है और छुरी की मदद से इस तरीके से काटते जाएं चारों तरफ से। इस तरीके से जो कटोरी है उसको घुमाते जाएं, छुरी को उसके ऊपर कटोरी के ऊपर रख दें, थोड़ा सा प्रेस करें और कटोरी को घुमाते जाएं। ये खुद ब खुद जो आटा तो आपको पता है सॉफ्ट होता है, वो आराम आराम से जो है वो कटता जाएगा एहतियात के साथ। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको वीडियो में शायद लग रहा हो बहुत ही आसान और सिंपल सा है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह जब आप करेंगे ना तो फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक हो गया। ये देखिए जब जो आटा हमारा नीचे लटक रहा था एक्स्ट्रा आटा, वो सारा का सारा हम इस तरीके से निकाल देंगे और इसको ज़ाया नहीं करेंगे, इसको हम पेड़ा बना लेंगे और नेक्स्ट रोटी जब हम बनाएंगे हम उसमें इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। ये देखें इस तरीके से हमने इसको साइड पे कर देना है और ये हमारे जो एक पराठा है एक ये रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप करेंगे इसका। यहाँ पर मैंने तवा लिया है, इसको गर्म करेंगे। सबसे पहले मैंने इसको धो लिया, इसके ऊपर पानी है वो खुश्क होने दें सबसे पहले। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो इसके ऊपर हम घी लगाएंगे। आप घी लगा दें, देसी घी लगा दें, ऑयल लगा दे, ये आपकी मर्जी है जिस हिसाब से आप इसके ऊपर लगाना चाहें। सबसे पहले हमने तवे को करना है गरम। ये देखिए इसके ऊपर मैंने लगा दिया है घी इस तरीके से। और अब जो हमने रोटी तैयार की थी कटोरी के साथ, आपने ऐसे ही लेनी है वो और इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके ऊपर इस तरह से रख देनी है और जो ऑयल है उसको घुमा लेना है। अच्छा है कि आप फ्राई पैन ले लें, उसमें ऑयल डालें और उसमें कटोरी रख दें। अगर आप तवा ले रहे हैं तो आप तवे को थोड़ा सा घुमाएं ताकि चारों तरफ जो तेल है ये घी है वो फैल जाए। 2 से 3 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। तकरीबन 2 मिनट के बाद हमने क्या करना है, कटोरी को इस तरीके से उतार लेना है। ये आराम से ईजिली उतर जाती है क्योंकि सारा जो नीचे वाला आटा है वो पक जाता है तो कटोरी उतर जाती है। ये देखिए इस तरीके से आपने इसको उतार लेना है और तकरीबन 1 से 2 मिनट हम इसको छोड़ेंगे। बिल्कुल आपने लो आंच रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी ताकि अंदर वाला जो अंडा है वो अच्छे तरीके से पक जाए। अब हम क्या करेंगे, इसका साइड जो है वो चेंज करेंगे क्योंकि इसका कलर देखें वो चेंज हो चुका है। इसका मतलब ये है कि एक तरफ से पक चुकी है। अब हम इसका साइड चेंज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एहतियात के साथ आपने साइड जो है वो इसका चेंज करना है इस तरीके से। ये देखें
अब हम क्या करेंगे, एक तरफ से हमने 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ा था बिल्कुल लो आंच पे, अब दूसरी तरफ से भी हम ऐसा ही करेंगे। इसको लो आंच पे तकरीबन 2 से 3 मिनट हम बिल्कुल लो आंच पर पकाएंगे ताकि इसका अंडा जो है वो अंदर से अच्छे तरीके से पक जाए। ठीक हो गया, यहाँ देखिए जी ये पक चुका है, इसका टाइम हो गया है, माशाल्लाह माशाल्लाह से ये रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको उतार लेंगे और उतार कर जो है हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। बस एहतियात करें क्योंकि ये ऑयल बहुत गर्म है, एहतियात के साथ आप इसको उतार लें। इस तरीके से देखिए मैंने उतार लिया, माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये देखिए जी माशाल्लाह हमारा पराठा रेडी है, बहुत मज़े का है, आप इसे ज़रूर बनाएं। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। जब आप ये बनाएंगे फिर अपने बच्चों को उठाएंगे ना, माशाल्लाह वो खुश हो जाएंगे। और हर संडे को अब आपकी खैर नहीं होनी, आपसे यही फरमाइश होनी कि मम्मा हमें यही पराठा बनाकर खिलाया जाए। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही डिलीशियस है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कि आपको या आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।